नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। श्रीमद् भागवत पुराण कथा प्रथम स्कंद पहला अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस श्रीमद् भागवत पुराण कथा का कितना पुण्य और कितना प्रताप है। अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो सहसा ही आप इसके बारे में जरूर जानते होंगे। फिर भी हम इसके बारे में आपको बताते चलते हैं कि जो भी व्यक्ति नियमित रूप से भागवत पुराण की कथा सुनता है उसके पितृ तर जाते हैं, पितृ दोष तत्काल खत्म हो जाता है और उसके पितृ जहाँ भी होते हैं वहाँ से उसको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं जब भी कोई गर्भवती स्त्री भागवत पुराण की कथा सुनती है तो उसके कोख में स्वयं भगवान श्री हरि जन्म लेते हैं और उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं और उसका वर्चस्व पूरे समाज में प्रताप बढ़ा देते हैं। भागवत पुराण की कथा का एक लेख यह भी है कि जो भी व्यक्ति पूरे मन से श्रद्धा से इस कथा को सुनता है या लोगों को सुनाता है उसके समस्त पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं और श्री हरि की कृपा से वह जितने भी भोग विलास इस धरती पे है उनको भोगता हुआ स्वर्ग की यात्रा करता है। आइए अब हम भगवत पुराण की कथा का प्रारंभ करते हैं। ओम गणेशाय नमः। श्री सूत जी शौनक ऋषियों का प्रश्न और मंगलाचरण। जिसे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं क्योंकि वह सभी श्रव्य पदार्थों में अनुगत हैं और असत्य पदार्थों से पृथक जड़ नहीं, चेतन नहीं, परतंत्र है। वह स्वयं प्रकाश जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं है परंतु उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने इस वेद ज्ञान का दान किया जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल का जल में, स्थल का स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमय जागृत स्वप्न सुषुप्त स्वरूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठा सत्ता से सत्ववत प्रतीत हो रही है, उसी अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वदा माया से और माया का कार्य से पूर्णता मुक्ति रखने वाले परम सत्व स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि व्यासदेव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण करने वाले इसमें शुद्ध अंतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु का परमात्मा का निरूपण हुआ है जो तीनों तपों को जड़ से नाश करने वाला और परम कल्याण देने वाला है। कथा प्रारंभ। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय श्री नैमिषारण्य में शौनक ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूत जी का प्रश्न किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, सूत जी आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास और पुराण धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की। वेद वेताओं ने श्रेष्ठ भगवान नारायण एवं भगवान के सद्गुण निर्गुण स्वरूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, जिन्हें उन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए। गुरुजन, आपने प्रेमी शिष्यों को गुप्त से गुप्त बात भी बता दी। आयुष्मान, आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है। साधन आदि करने वाले लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं। लोग आलसी हो गए, उनका भाग्य तो मंद ही समझिए। इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे हुए भी रहते हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें से एक निश्चित साधन का नहीं। अनेक प्रकार से कर्मों का वर्णन, साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं, अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो जाए। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो।
आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की धर्म पत्नी देव के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतरित हुए थे। हम उससे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए होता है। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में यदि वह कभी भी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाएगा, क्योंकि स्वयं भय तो भी भगवान से डरता रहता है। सोची परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरण कमलों की शरण में ही रहते हैं। अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पूर्ण आत्मा एवं भक्ति जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलमहारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो श्रवण नहीं करेगा। वे लीलाएं से ही अवतरण धारण करते हैं। नारद जी महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। बुद्धिमान सूत जी सर्व सामर्थ्य प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि मंगलमय अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। श्री व्यास जी कहते हैं, सौनक आदि ब्रह्मवादी ऋषियों के प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करते हुए कहना आरंभ किया। सूत जी ने कहा, जिस समय शुकदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सूत्रालौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कतर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री शुकदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री शुकदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। यह श्रीमद् भगवत अत्यंत गोपनीय रहस्यमय पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान काल को पार कर जाते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आश्चर्य श्री शुकदेव ने इसका वर्णन किया। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मुनि सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी और श्री व्यास जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले इस श्रीमद् भगवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो, भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही आनंद प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते हुए निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठाक अनुष्ठान करने पर यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीलाओं कथाओं के प्रति अनुराग उदय ना हो तो वह निरा श्रम ही श्रम है। धर्म का फल मोक्ष उसकी सर्वथकता का अर्थ प्राप्ति में नहीं, अर्थ केवल धर्म के लिए है, भोग विलास उसका फल नहीं। इसलिए कभी भी भोग विलास के लिए किसी कथा को श्रद्धा ना करें। आपको जब भी कोई कथा पढ़ें उसके लिए भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति के लिए ही कथा पढ़ें। श्री सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोगों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महत्व आदि से निष्फल पुरुषार्थ ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रिय, 1 मन और 5 भूत थी। ये 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा विस्तार किया तब उनके नाभि सरोवर में एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल से प्रजापति के आदिपति ब्रह्मा उत्पन्न हुए। विराट के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई। वह भगवान का विशुद्ध स्वतः श्रेष्ठ रूप था। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करते हैं। भगवान का रूप हजारों पैर,
जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण उसमें सहस्त्र सिर और हजारों कान थे, हजारों आंखें, हजारों नासिकाएं और हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषण वह उत्साहित हो रहे थे। भगवान का यह स्वरूप अत्यंत ही शोभनीय और कल्याणकारी लग रहा था। जिस स्वरूप का दर्शन मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाए, ऐसा दर्शन पाने के लिए सभी देवी देवता एवं संत तरसा करते थे। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समूह होगा, तब राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे। जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कलिक के रूप में अवतरित होंगे। शौनक ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्यनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार होंगे। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली, वे सबके संग भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंश अवतार अथवा कलंतर, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं ही भगवान हैं। दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठे, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करने हर स्वरूप में इस धरती पर जन्म लेंगे। भगवान वेदव्यास ने यह वेदों के समान भगवान चरित्र से परिपूर्ण भगवत नाम का पुराण बनाया। उन्होंने इस सलाग्नी, कल्याणकारी और महान पुराणों को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञानी शिरोमणि पुत्र को ग्रहण किया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह किया। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से यह सुनाया। उस समय वे परम ऋषि से घिरे हुए आमरण आसन का व्रत लेकर गंगा जी के तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म, ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे थे, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ। शौनक ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी ने महाराज वहां इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहां बैठा था। वहीं मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जितना जिस प्रकार इसको ग्रहण किया, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। इसी के संग हमारी कथा का प्रथम, दूसरा, तीसरा अध्याय संपन्न हुआ। अब हम आपको मिलेंगे चौथे अध्याय के संग। तब तक के लिए जय श्री हरि के जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। राधे राधे।